द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम एक कॉलोनी था जो फ्रांस के अधीन था, लेकिन 1954 में युद्ध में हो ची मिन्ह की लीडरशिप में वियतनामी कम्युनिस्टों की जीत के बाद फ्रांस को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद जेनेवा एग्रीमेंट के तहत वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया, उत्तर में कम्युनिस्ट और दक्षिण में पूंजीवादी और डेमोक्रेटिक। यह विभाजन अस्थायी था। फैसला हुआ था कि भविष्य में इलेक्शन होगा और एक यूनिफाइड गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन वो इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। उत्तर वियतनाम हो ची मिन्ह की लीडरशिप में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसे सोवियत यूनियन और चीन का सपोर्ट मिला। दक्षिण वियतनाम अमेरिका के सपोर्ट में एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, जिसकी शुरुआत में प्रेसिडेंट थे एनजिओ डिंग डियम। अमेरिका को लगता था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो डोमिनो थ्योरी के अनुसार पूरा साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देना शुरू किया। शुरुआत में यानी 1955 से 1963 तक अमेरिका सिर्फ एडवाइजर और मिलिट्री ट्रेनर भेजता था, लेकिन डीएम की गवर्नमेंट करप्ट थी और जनता में असंतोष बढ़ता गया। एक अमेरिकन नेवी शिप यूएसएस मैड डॉग्स पर नॉर्थ वियतनाम द्वारा हमले के आरोप में गल्फ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसने प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन को सीधे युद्ध करने की परमिशन दे दी। इसके बाद अमेरिका ने लाखों सैनिक साउथ वियतनाम में भेजे और नॉर्थ वियतनाम के जंगलों को हवाई बमबारी और केमिकल वेपन्स, नेपाल्म, एजेंट ऑरेंज से तबाह करने लगा। नॉर्थ वियतनाम के सपोर्टेड वियटकॉन्ग नाम की गुरिल्ला फोर्स साउथ वियतनाम में छिपकर अटैक करती थी। उनके पास एक सीक्रेट रूट था जिसे हो ची मिन्ह ट्रेल कहा जाता था, जिससे नॉर्थ से साउथ में हथियार और सप्लाई भेजा जाता था। यह रास्ता लाओस और कंबोडिया के अंदर से होकर जाता था। नॉर्थ वियतनाम और वियटकॉन्ग ने मिलकर साउथ वियतनाम के कई शहरों पर एक साथ अटैक किया। अमेरिकन आर्मी ने इसका मुकाबला किया, लेकिन इस हमले ने अमेरिका में लोगों के मन में गहरी निराशा पैदा कर दी। प्रेसिडेंट निक्सन सत्ता में आकर वियतनामाइजेशन नीति अपनाते हैं, जिसके तहत धीरे धीरे अमेरिकी फौजों को कम किया जाता है और साउथ वियतनाम को खुद लड़ाई लड़ने की ताकत दी जाती है। सीक्रेटली कंबोडिया और लाओस में बमबारी की जाती है ताकि हो ची मिन्ह ट्रेल को बंद किया जा सके। 1973 में पेरिस पीस एग्रीमेंट साइन होता है। अमेरिकी सैनिक पूरी तरह वापस लौट जाते हैं। जब अमेरिकी सैनिक चले गए, तब नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर पूरा हमला किया। 30 अप्रैल 1975 को सैगोन शहर पर कब्जा कर लिया गया। वियतनाम एकीकृत होकर एक समग्र समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बन गया।